हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे मिनिमम डिविएशन क्या होता है। याद है ना, जब प्रिज्म में लाइट गया था, प्रिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो लाइट 2 बार बेंड किया था तो डेल आया था मिनिमम, मतलब डिविएशन आया था। अब वो डिविएशन मिनिमम कब होगा, देखो एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया। मिनिमम डिविएशन इसको डिनोट करते हैं डेल एम से, नीचे एम लगा देते हैं, एम का मतलब मिनिमम, ठीक है। तो डेल एम से डिनोट करते हैं मिनिमम डिविएशन। अब देखो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है, experimentally it is found that the deviation in prism is minimum। deviation जो होता है, लाइट जो मुड़ता है, deviation इस prism is minimum when angle of incidence is equal to angle of emergence। देखो क्या एक्सपेरिमेंट में पाया गया, और इसका ग्राफ भी एक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डिविएशन और ये I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस पे लाइट हम लोग मारेंगे। तो ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया, ध्यान देना, और बताएंगे यहां पे डेल मिनिमम हो गया कब, जब I1 और I2 बराबर हो गया। एक तरह का पैराबोलिक ग्राफ आ गया। देखो हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में, जैसे कि ये प्रिज्म, इसका एंगल ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये तो तुम जानते हो कि नॉर्मल है ऐसे। अब साइंटिस्ट लोग क्या किया कि इसको लाइट पहले थोड़ा एंगल पे मारा यहां, तो अपना कुछ रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट अपना निकला। फिर कुछ अलग एंगल बढ़ा के मारा, तो फिर अपना रिफ्रैक्शन हुआ। फिर अब एंगल को I1 को जो है ना इंक्रीज करते गया, बढ़ाते गया I1 को। पहले एकदम ऐसे करते करते धीरे 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 कहां तक बढ़ाएगा, 90 तक बढ़ा सकता है। एक समय वो लोग देखा क्या कि पहले वो लोग क्या करता था, I1, क्योंकि लेजर टॉर्च उसके हाथ में है, तो I1 को बढ़ाना या घटाना, रफ में समझो, वो तो हम लोग के हाथ में। I1 को ऐसे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे। अब I1 को मारा, उसके बाद I2 को रीड किया, उसके बाद डेविएशन लिखा I1 प्लस I2 माइनस ए, याद आ रहा है, रफ में समझा रहे, पूरा टेबल तैयार किया। वो देखा क्या, जो डेविएशन जो सारा लिखा हुआ था सबसे मिनिमम तब था जब I1 और I2 इक्वल था। वो लोग एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि डेविएशन सबसे मिनिमम तब था जब I1 और I2 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जब इक्वल था, तो डेविएशन सबसे मिनिमम मिला। याद कर लो, ठीक है ना, कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द डेविएशन इन प्रिज्म इज मिनिमम। सबसे कम लाइट कब मुड़ता है, क्योंकि लाइट तो पहले ऐसे मुड़ता है फिर ऐसे मुड़ता है। सबसे लाइट कब मुड़ता है, व्हेन, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस I2, ठीक है। और ग्राफ ऐसे बनाया कि पहले I1 को लगातार बढ़ा रहा था, तो डिविएशन देखो धीरे धीरे पहले ज्यादा आया डिविएशन, उसके बाद फिर कम होते 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 मिनिमम, और फिर उसके बाद इस वैल्यू के बाद फिर I1 को बढ़ा रहा है, तो फिर डिविएशन बढ़ते चला गया। तो ये ग्राफ से भी तुम देख रहे हो, ठीक है। अब मिनिमम डिविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन है। तो लास्ट तुमको इक्वेशन देंगे, छठा नंबर, 5 लास्ट वीडियो में दे चुके थे, अब एक और मिलेगा 6th नंबर। तो देखो इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये तो समझ गए तुम लोग। चलो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन मिनिमम डिविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन मिनिमम डिविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो इसका लास्ट स्टेप पहले सोचो। लास्ट स्टेप सोचोगे कि हम लोग को क्या चाहिए भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का चाहिए म्यू, और कुछ नहीं, अभी एयर में रखो प्रिज्म को, एयर में रखो तो बाहर को 1 हो गया। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अगर हम लोग को आई और आर पता चल जाए
तो आई और आर पता चल जाएगा। तो इंप्लाई म्यू, जो म्यू को फिर से लिख दिया, इंप्लाई दे दिया क्योंकि नीचे अब जगह नहीं है, तो साइन आई का वैल्यू और आर का वैल्यू पता चल जाए तो पुट कर देंगे। तो यही हम लोग का आज का प्रिज्म का इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। इसका नाम प्रिज्म फॉर्मूला भी है। हम जानबूझ कैसे कर रहे हैं ताकि तुम पहले सोचो, मजा आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है प्रिज्म का। अब आओ ऊपर से करते हैं, तब पहले जानबूझ कैसे कर दिया ताकि तुम ज्यादा सोचो कि अच्छा टारगेट पता है कि म्यू निकालना है, साइन आई बाई साइन आर। अब हमको आई और आर चाहिए, तो अब बताओ एट मिनिमम डिविएशन, सारा बच्चा जानता है कि मिनिमम डिविएशन के समय डेफिनेशन है कि I1 और I2 बराबर होता है। मान लो आई, लेट आई मान लो, और सारा बच्चा जानता है स्नेल्स लॉ से कि जब I1 और I2 बराबर हो गया तो R1 R2 भी बराबर हो जाएगा, R1 और R2 भी बराबर हो जाएगा स्नेल्स लॉ से। क्या कि देखो ना क्या बताए थे, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, पीछे नहीं बताए थे म्यू 1 1 2 2। अब I1 I2 बराबर है तो ये तो कट गया, दोनों अगर बराबर है तो R1 R2 भी तो बराबर हो जाएगा। तो R1 R2 भी बराबर हो जाएगा भाई मिनिमम डिविएशन के समय, सबसे कम डिविएशन। इसको R मान लो, लेट अस सपोज I1 I2 बराबर हो गया, I मान लिए, R1 R2 बराबर हो गया, R मान लिए। अब चलो पुट करो, क्या फॉर्मूला दिए थे तुम लोग को हम, ठीक है, डेल का। अब डेल का फॉर्मूला दिए थे I1 प्लस I2 माइनस ए। तो मिनिमम डिविएशन में डेल जब m लगा देंगे मिनिमम के समय तो I1 I2 बराबर हो गया I के, तो I2I माइनस ए। तो इंप्लाई इंप्लाई इंप्लाई, यहां से I निकालो, a इधर गया तो डेल m प्लस ए बाई 2। ध्यान से देखो तुमको I दिख जाएगा क्योंकि 2 को फिर नीचे कर दिया। अरे अरेंज करो ना, I का वैल्यू आ गया डेल m प्लस ए बाई 2, तो यहां I का वैल्यू आ गया डेल m प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 2। वो एंगल है पूरा, याद रखना ये पूरा एंगल है, साइन डेल m प्लस ए बाई 2। अब चलो ऑल्सो एज, यहां तुम जानते हो, तुम लोग जानते हो कि R1 प्लस R2 बराबर a होता है। अब मिनिमम डिविएशन में, सबसे कम डिविएशन में R1 R2 बराबर होता है किसके, R के। तो यहां भी R, यहां भी R रखो, ठीक है। तो ये भी R प्लस R, 2R बराबर a। तो यहां से इंप्लाई हम लोग को R क्या मिल जाएगा, a बाई 2। इसको R का वैल्यू को भी पुट करो a बाई 2, ये एंगल a बाई 2। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिज्म का इक्वेशन नंबर 6 आपको आ गया, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू साइन डेल m प्लस a बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। मतलब मेरी तरह बोलो, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल m प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, डेल m प्लस a बाई 2 साइन a बाई 2, ऐसे। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो प्रिज्म का टोटल हम कितना फॉर्मूला दिए तुम लोग को, 6, ठीक है। 6 एक बार बोल लो भाई, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 1 2 2, 2 हो गया। R1 प्लस R2 जोड़ेंगे तो a, डेल जो एंगल ऑफ डिविएशन है डेल I1 प्लस I2 माइनस a। फिर क्या बताए थे, मिनिमम सॉरी थिन प्रिज्म डिविएशन, थिन प्रिज्म में डिविएशन आया था डेल, थिन प्रिज्म में डिविएशन आया था डेल इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1, ठीक है। और ये अभी आया म्यू इज इक्वल टू साइन डेल m प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। अब आइए प्रॉब्लम देखते हैं, पहले नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है, ऐसे आता है, ए थिन प्रिज्म। अब जैसे ही बोलेंगे थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म में एक ही फॉर्मूला दिया है डिविएशन का, डेल इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1। ए थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 2 डिग्री गिव्स अ डिविएशन ऑफ 1 डिग्री। देखो बोर्ड एग्जाम का सवाल है, ए थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 2 डिग्री गिव्स अ डिविएशन ऑफ 1 डिग्री, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म,
फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो ये तो भाई साफ पता चल रहा है, थिन प्रिज्म में फॉर्मूला ही था डेल ए म्यू माइनस वन, स्मॉल एंगल प्रिज्म, याद है ना? 6 फॉर्मूला में 5वां फॉर्मूला। तो डेल कितना हो गया तुम्हारा, कितना दिया हुआ है 1 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म 2 डिग्री, म्यू माइनस वन पुट कर दिए कि प्रिज्म ऑफ एंगल 2 डिग्री का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, जब भी बोले प्रिज्म ऑफ एंगल 2 डिग्री मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ डिग्री डिग्री दोनों तरफ कट गया, डिग्री डिग्री यूनिट जो है दोनों तरफ कट गया, तो यहाँ पे 1 2 को नीचे ले आते हैं, डिग्री डिग्री कट गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 इधर ले जाओ तो 1 इधर आया तो 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2 या 1.5, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखना इस फॉर्मूला पे बताते हैं मिनिमम डेविएशन पे कैसे आएगा। चलिए लाओ यहां पे लिख देते हैं, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज 30 डिग्री। अब देखो मिनिमम डिविएशन में भी एक ही फॉर्मूला, 6th नंबर, बहुत आसान है सोचना। थिन प्रिज्म में एक ही फॉर्मूला था 5th नंबर, मिनिमम डिविएशन में एक फॉर्मूला 6th नंबर, टोटल 6 फॉर्मूला दिए हैं प्रिज्म में। तो यहां पे साफ पता चल रहा है कि भाई इक्विलैटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल है तब तो बाबू तीनों 60 60 60 होगा ना, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए भी तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो दिमाग से हो गया कि इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ए 60 डिग्री और मिनिमम डिविएशन डेल एम 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो क्या फॉर्मूला अभी पीछे प्रूव किए थे, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। तो चलो करो, ए को पुट करोगे तो 30 डिग्री, तो नीचे तो हो गया साइन 30 डिग्री 60/2, 60/2 30 डिग्री, और यहां पे जोड़ोगे डेल एम 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री, और 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री 1/2। तो ऊपर नीचे करोगे तो ये 2√2 नीचे, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 1 2 में 2√2, √2 आंसर आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 आ गया। तो ध्यान से देखो कैसे फॉर्मूला पे कब क्या अप्लाई करना है क्लियर हो रहा होगा कि 5th नंबर कब लगा, मिनिमम डिविएशन में एक ही फॉर्मूला है तो वही लगेगा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, नोट करो। अब देखो क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light passes through a glass prism such that angle of incidence is equal to angle of emergence, such that angle of incidence, इसको भी नोट करो जल्दी आप करेंगे, such that angle of incidence is equal to angle of emergence, angle of emergence। ठीक है, आगे बोल रहा है if the angle of emergence is 3/4 times, if the angle of emergence
is 3/4 times angle of prism. 3/4 times 3/4 times angle of prism. Find angle of deviation. Find angle of deviation when angle of prism is 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन को लिखने में तो टाइम लग गया, लेकिन बनेगा एक लाइन में। देखो तुम लोग भी से भी बन सकता है। इसमें देखो फिलहाल कहीं मिनिमम डिविएशन नहीं बोला है और कहीं थिन प्रिज्म भी नहीं बोला है, तो इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। मतलब कि जो शुरू वाला 4 फॉर्मूला था ना, उसमें 2 क्या बोल रहा है पहले फ्रॉम क्वेश्चन। चुपचाप पहले जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1 वो बराबर है एंगल ऑफ इमरजेंस I2। अब फिर एंगल ऑफ इमरजेंस जो I2 वो फिर बराबर है 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म A। और ध्यान से देखोगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म A 30 डिग्री दिया हुआ है, A के जगह 30 डिग्री गिवन है, सब दिया हुआ है। यहां लिख सकते हैं I1 I2 3/4 30 डिग्री। तो यहां से I1 I2, अब E काटो तुम, तो यहां पे तो नीचे तो 2 हो जाएगा, समझ गया। 15 45 45/2। यहां तक तो भाई ऐसे भी करना था क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। अब बोल रहा है कि भाई सब एंगल लार्ज है, एंगल ये तो 30 डिग्री लार्ज एंगल है, तो सीधे एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला लगा दे I1 प्लस I2 माइनस A डायरेक्ट। तो I1 कितना हो गया 45/2, I2 कितना हो गया 45 डिग्री बाई 2, और A दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। तो यहां से हम लोग का 45 माइनस 30 डिग्री, तो ये आपका 15 डिग्री आंसर हो गया। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 माइनस 30 15 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिविएशन 15 डिग्री हो गया। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लो और उसका पुट कर दो। सारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, यही पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आता है प्रॉब्लम्स। एक और देखते हैं, नोट करो। देखो द मिनिमम डिविएशन produced by a glass prism of angle 60 degree, produced by a glass prism of angle 60 degree is 30 degree, ठीक है। If the velocity of light in vacuum, calculate the velocity of light in glass. If the velocity of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, find the velocity of light in glass। मतलब यही ग्लास प्रिज्म में ऐसे। अब देखो वेलोसिटी, अब फिर से सोचो, ये सब बोर्ड पैटर्न है, 2 मार्क्स में आता है, ये सब छोड़ के नहीं आना है। इस तरह का बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन देख के डरो नहीं। देखो सबसे पहले सब जानता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू C/V, तो V हो गया C/म्यू। ये तो सबको याद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 10th क्लास से याद है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या मीडियम। तो यहाँ पे C/, अब C हम लोग को दिया हुआ है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग को म्यू पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाए, समझ में आ रहा हो। तो अब म्यू कैसे निकालेंगे, तो तुम जान रहे हो कि यहाँ मिनिमम डिविएशन है, तो मिनिमम डिविएशन के लिए तुमको हम बताए थे कि म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, जहां मिनिमम लिखा है एक ही फॉर्मूला 6th नंबर, साइन डेल एम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। तो अब बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है 60 डिग्री,
और मिनिमम डिविएशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। पूरा लैंग्वेज पढ़ो, समझ में आएगा। बोला ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री, तो ग्लास प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री है और मिनिमम डिविएशन 30 डिग्री है। लैंग्वेज पूरा पढ़ो। तो चलो पुट करो, साइन ए रखोगे 30/2, सॉरी 60/2 30। चलो अब यहां दोनों रखेंगे 90, 90/2 45। साइन 45 1/√2, ये हो गया 1/2। ये तो लगता है पीछे हम लोग जैसा किए थे वही है, 2/√2। समझ में आया? तो 2/√2 तुम्हारा कितना हो गया भाई, √2। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे √2 को पुट कर देंगे। समझ में आ रहा होगा? तो हम लोग का आंसर आ गया। तुम कैलकुलेट कर लेना, 3/√2 अपना करना 2.12, कुछ इतना 2.12 10⁸ मीटर पर सेकेंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। 3/√2 अपना कर लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है। तो ये हम लोग का प्रिज्म अभी खत्म हो गया। इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ऐसे में इसको चेक कर लेना कितना आता है कि नहीं। बाकी स्टेप सब सही किए हुआ है, वो सब छोटा चीज अपने से कर लेना। अब यहाँ पे देखो सारा प्रिज्म का हो गया खत्म, प्रिज्म छोटा सा था। अब बच गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक कोई जरूर आता है, सिंपल माइक्रोस्कोप आए या कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए या टेलीस्कोप आए, दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। तो अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बच गया, इसको भी खत्म करेंगे तो फिर हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा जो सिलेबस है, ठीक है। गुड बाय।